स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा एक ऐसे माइथोलॉजिकल बातें मैं बहुत ही कम करता हूं। बट माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आ, किसी भी इंसान के लाइफ में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है ना, आजकल की बात अगर आप करते हो तो आजकल की बातें में एक तो फैक्ट है कि आप अपने पेरेंट्स का बात बहुत ही कम मानते हो। ये तो फैक्ट है। लेकिन उस समय भी कोई था, हाँ, जिनका दिन आने वाला है रामनवमी। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दैट थिंग्स मैं मिस्टर लॉर्ड रामा के बारे में बात कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, है ना। तो हम जहां तक जानते हैं लॉर्ड रामा के बारे में, है ना, आप भी जानते हो कि एक उनके जो पिता थे, उन्होंने सिर्फ एक बार इशारा किया, उन्होंने पूरा मतलब धन दौलत सारी चीजें छोड़ दी, छोड़ के वो चले जाते हैं। कहां जाते हैं? वन में जाते हैं, ये आपको पता है। सोचो, महानता उनकी देखो। इसलिए उनको पुरुषों में भी उत्तम, महापुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि एक बार वो गए, उनके पिता ने बोला और वो कुछ बोले नहीं, सारा राजपाट सब कुछ छोड़ के जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल की तरफ जाते हैं और उनकी पत्नी, जो वो भी धर्मात्मा थी ना, है ना, उनकी पत्नी थी, राजा की ही पत्नी थी। तो उसके बाद वो जब जंगल में जाते हैं तो वहां से उनकी पत्नी को कोई मतलब क्या किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बावजूद भी अगर उस मोमेंट की बात किया जाए तो एक नॉर्मल इंसान अगर वो होते तो डेफिनेटली वो क्या करते? एक तो घर से जाते नहीं, अगर घर से चले भी जाते ना तो घर का सपोर्ट जरूर लेते उससे फाइट करने के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना उनको अयोध्या की याद आई और ना ही जनकपुर की याद आई, ना ससुराल में बात किए ना अपने घर पे बात किए, सीधे चले जाते हैं। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो उसमें आपको ये एहसास होगा, आप मन से पढ़ते हो तब, कि वो कुछ नहीं किसी से बोलते हैं, बस भावना। देखो, एक तो पुरुषों में उत्तम थे, घर से कोई हेल्प नहीं लिए, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो भावनाओं में, इंसान है ना, तो भावनाओं में इस तरह से बह गए कि चलते चलते नदियों से पूछ रहे हैं, है ना, नदियों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे से बात करते हैं, तमाम चीजें, हवाओं से बात करते हैं। और बात करते हुए उन्होंने बोला, क्या आपने मृग नयनी मेरी सीता को आपने देखा है? ये तमाम चीजें, मतलब इतनी पंक्तियों में जबरदस्त एक अट्रैक्शन है ना, आप देखोगे तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम, थोड़ी सी बीमारी हो जाती है ना फैमिली में, किसी की पत्नी की बीमारी हो जाए तो दूसरों से सहायता मांगने लगता है। पहले घर पे मांगेगा, उसके बाद अगल बगल में मांगता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे ये साफ झलकता है कि उनकी पर्सनालिटी कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप गॉड को ही पूजो, लेकिन जो इंसानों में भी सबसे उत्तम है, महापुरुषोत्तम है, उनकी हम वंदना करते हैं। ये चीज होना चाहिए।